देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब इकट्ठे भक्तों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी जन माता जी, आप सब लोग आगे आ सकते हैं, बहुत जगह है यहाँ, इधर भी बैठ सकते हैं, उधर स्क्रीन रहेगा। ये देखिए कि आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, ऐसे बैठिए। थैंक यू वेरी मच। तो हार्टी वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आप सबका हार्दिक स्वागत है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए प्रभु। आप सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस, इससे भगवान का नाम ले सकें। फोटो के लिए भैया। तो आज हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। देखेंगे भक्त के लिए कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का क्या अर्थ है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, सब में भगवान है, इसका क्या सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट इसका क्या प्रूफ है। भगवान ने बोला ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हूं। इसका प्रूफ क्या है? हम सब भगवान को चाहते हैं, इसका एक सॉलिड प्रूफ है, साइंटिफिक। गैस करिए। करिए गैस। कोई तो प्रूफ होगा ना कि हम सब चाहते हैं भगवान को। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की प्राण व्यक्ति के छूट जाते हैं और भगवान वहां से निकल जाते हैं, तब उस व्यक्ति को जितना हम प्यार कर रहे होते हैं जन्म से लेके अंत तक, उसी को हम जल्दी में रहते हैं कि निपटाओ यहां से। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर भगवान नहीं रहे। तो हम जो एक दूसरे को चाह रहे हैं, वो इसका प्रूफ है ये कि हम एक्चुअली में भगवान को ही चाह रहे हैं। नहीं तो देह को रख लेना चाहिए था। We should have kept the body. Mere fact that we don't want the body is that we are not liking each other as a body. We are liking each other only because Krishna is sitting inside. So I already sitting inside, so what is the meaning of Krishna Janmashtami? Isn't it? But today we will take the katha from Krishna book and Srimad Bhagavatam on Krishna Janmashtami. हिंदी के इंग्लिश क्या चलेगा? Mix चलेगा। अच्छा। Anybody who doesn't know Hindi? He is also learning fast. तो हम लोग देखेंगे कृष्णा बुक से और श्रीमद् भागवतम से। कृष्णा बुक और भागवतम में कोई अंतर नहीं है, दोनों में वहीं से लिए गए हैं। कुछ प्रभुपाद ने हरे कृष्णा ना आई हरे कृष्णा जस्ट स्टार्टेड ओनली। हाँ, प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को पहले ट्रांसलेट किया, फिर कृष्णा बुक को उसको कंडेंस्ड फॉर्म में उन्होंने बता दिया कि भाई ये दोनों को अगर देखेंगे तो बीच बीच में कुछ चीजें मिलेंगी, इधर कुछ आनंद की चीज मिलेगी, उधर कुछ मिलेगी। तो उसके बेसिस पे हम आज चलेंगे। ठीक है जी, आप सब लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं? बिकॉज बड़ा पार्टिसिपेटिव रहेगा, सबको पढ़ना है आज। ठीक है जी। अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर अ डिवोटी। भगवान तो सबके हृदय में ही है, डीमंस के भी है, उनकी पावर भी भगवान से ही आ रही है। हनुमान जी ने बोला था ना रावण को, जिसके बल लवलेश से जिते हुए चराचर झाड़, जिसके एक फ्रैगमेंट मात्र से तूने पूरी यूनिवर्स को जीत लिया, तासु दूत मैं जाकर।
हरियाणा प्रिय नारी, उनका दूत हूं मैं भाई साहब। जिनके इतने पार्टिकल्स हैं तो पूरी ऐश कर रहा है, लंका में राज कर रहा है, 3 लोगों सारे देवता तेरे चरणों में लौट रहे हैं, उनका मैं दूत हूं। और तेरा क्या परिचय है? हरियाणा प्रिय नारी। तू तो चोरी करके लाया है उनकी वाइफ को, जिनके बल से तूने सब जीता, उनकी तो वाइफ चोरी करके लाया, लेकिन मैं उनका दूत हूं। ये इंट्रोडक्शन होगा। तो भक्त के लिए अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा क्या है? अभक्त भी अल्टीमेटली तो भक्त बनेगा ही, वो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं बनेगा, क्योंकि सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, भगवान ने बोला है स्वयं, सबके लिए राइट है। ऐसा नहीं है खाली इसको ही मिलेगा उसको ही मिलेगा, सबको मिलेगा। हरे कृष्णा। प्लीज कम आगे आ जाइए प्रभु जी, और दरवाजा बंद कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं कि भागवतम में और कृष्णा बुक में कैसे। आप इधर आइए प्रभु जी, आप माता जी इधर आ जाइए। आप सब लोग पढ़ पा रहे हैं जी? वहां से इधर की तरफ कर लीजिए मुझे, इससे पढ़ने को रहेगा। हाँ जी, तो अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। प्रभु जी सबसे पहले आप शुरू करिए ब्रजवासियों से। अगर भगवान का प्रेम उत्पन्न करना है तो ब्रजवासियों के घर में भिक्षा लेनी चाहिए। गलत नहीं है ना प्रभु? हाँ जी शुरू करिए। Once the world was overburdened by unnecessary defense force of different kings who were actually demons but were posing themselves as the royal order. तो एक बार क्या हुआ कि जैसा होता आया है, राक्षस इतने ज्यादा बढ़ गए, हम अभी भी देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। अगर न्यूज फॉलो करें तो पता पड़ता है क्या हो रहा है, नहीं? तो वर्ल्ड क्या है? ओवरबर्डन। देखिए सबका वेट बराबर है, भक्त का भी और अभक्त का भी, लेकिन पृथ्वी माता को जब अभक्त होता है तो ओवरबर्डन लगता है। लिफ्ट में से आवाज आती है, भाई हो गया 200 किलो, बाहर निकलो। फिर भगवान आते हैं निकालने बाहर। अब क्या हुआ? तो जो पृथ्वी माता थी, आप पढ़ेंगी सेकंड वाला। The predominating deity of this earth, known as Bhumi, went to see Lord Brahma to tell of her calamities due to the demoniac kings. Bhumi assumed the shape of a cow and presented herself before Lord Brahma with tears in her eyes, was weeping. तो पृथ्वी माता से सहा नहीं जा रहा था, कष्ट पे कष्ट बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? गाय का एक रूप लिया और ब्रह्मा जी के पास वो गई कि भाई क्या करना चाहिए अभी। पढ़िए प्रभु जी। Hearing this, Lord Brahma became much aggrieved, and he at once started for the ocean of milk, where Lord Vishnu resides. देखिए जितने भी भक्त होते हैं उनको भगवान का एड्रेस पता रहता है, अभक्त को नहीं पता रहता है। हरे कृष्णा। तो जब हुआ क्या, ब्रह्मा जी को उनको एड्रेस पता था कहाँ जाना चाहिए। वैसे तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। वैसे भगवान सब जगह समान रूप से हैं। जैसे कि इस वक्त यहाँ पे भी आग मौजूद है, लेकिन अगर मैं माचिस लेके उसमें तीली लगाऊंगा, उससे रगड़ूंगा, तो उसमें से अग्नि उत्पन्न होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि अग्नि नहीं है अवेलेबल, अग्नि हर जगह है। ऐसे भगवान हर जगह है। जैसे हर जगह पे इंटरनेट है, लेकिन राउटर लगा दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से है। कोई सोच सकता है कि मथुरा वृंदावन में अभिषेक हो रहा है और यहाँ बैठ के देख रहे हैं? मतलब देखा जाए, अगर इस टेक्नोलॉजी पे बिलीफ है तो क्या बड़ी बात है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। परीक्षित महाराज को जब आए सुखदेव गोस्वामी महाराज, बिना बुलाए कहीं से भी सब आ गए। टेलीपैथी, अभी तो यंत्र लगाने पड़ रहे हैं, उनके तो दिमाग में ही फिट था, वहीं से वे वही पता पड़ गया। तो वो साहब कहाँ पे गए? ब्रह्मा जी और भूमि देवी, जहां पे क्षीर सागर है। क्षीर सागर में कौन रहते हैं जी? विष्णु जी रहते हैं। तो वहां पे वो गए एंड अराइविंग ऑन द शोर, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना शुरू करी। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही भगवान ने सुअर का अवतार लिया था, वराह अवतार लिया था, और भूमि माता को वहां से बचाया था। तो इसलिए वो अब वापस उन्होंने, उनको याद आया और उन्होंने प्रार्थना शुरू करी। पढ़ेंगे आप प्रभु जी? आफ्टर ऑल, because he is lying on the नो पहला वाला पढ़िए। After all the demigods offered the Purusa Sukta prayer to the Supreme Personality of Godhead,
Shirodakshai, Vishnu, they apparently heard no response. तो देवता भी थे, सब लोग थे, तो उन्होंने पूरे सूक्ता का चैंटिंग किया, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। एक्चुअली में रिस्पॉन्स है, लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है, यूं समझना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना कई बार करते हैं, हमारे लिए भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो जब नहीं होता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारा सुना नहीं गया है, सुन लिया गया है, लेकिन अभी आंसर है नो। हमको लग रहा है भगवान नहीं सुन रहा है हमारी, क्योंकि उनको क्या है, दो तरह के होते हैं। एक भक्त होता है, वो प्रार्थना करता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हरे कृष्णा, आगे जाइए। एक तो भक्त होता है मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और दूसरा होता है वो एक कॉमा लगा के बोलता है मुझे चाहिए अगर आप ठीक समझे तो। इसमें कोई फर्क है क्या? चाहिए तो आइए दोनों जो भी कैसे प्रभु जी थोड़ा एलैबोरेट करिए। And the second one is it depends on the God. If Ah. God willing, I want. I mean, at the same time, I could say what I want, but depending on your sanction. मतलब उसने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी। तुम्हारा जो करना आप करना, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरे पास आप दोगे, आप रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब भगवान फंस गए, एक तो दो भी और जिम्मेवारी भी लो। ये फायदा होता है कॉमा लगाने में। एक कॉमा की चिंता कर। अच्छा, क्षीरोदक्षाय विष्णु क्यों है? क्योंकि क्षीर सागर में लेटे हुए, दूध के में। भागवत में आता है तरह तरह के सागर हैं, ब्लैक लेबल है, अल्कोहल के सागर हैं, भागवतम में है। हनी का, पानी का तो हम देख ही रहे हैं, दूध का, तरह तरह के हैं। लेकिन जितने अवतार आते हैं वो सारे क्षीरोदक्षाय विष्णु जी के मीडियम से आते हैं। उनमें और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, पर नाम अलग अलग है, क्योंकि एक्सपैंड होके उनके रस अलग अलग है, तत्व एक ही है। जैसे राम जी और कृष्ण जी तत्व एक ही है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, लेकिन रस अलग अलग है। अब किसी भक्त को ये रस जमता है तो वो उसमें जाता है, किसी को इसमें जमता है तो उसमें जाता है, किसी को दोनों जमते हैं दोनों में जाता है, ऐसा। तो रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन रिस्पॉन्स आया भी। हम अब देखेंगे आगे कैसे हुआ है। तो लॉर्ड ब्रह्मा जब उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, एक्चुअली ट्रांसमीटर अभी कनेक्ट नहीं हुआ था, रिस्पॉन्स आ रहा था वहां से, लेकिन कनेक्ट भी करना है ना। हाँ, उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो हाँ, थैंक यू। तो वो ध्यान में बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे। इसका अर्थ क्या है कि प्रार्थना के साथ में भगवान का ध्यान करना जरूरी है। तो आता है ना चैंटिंग में, आप बताते कि ध्यान करके आपको थैंक्स देना है। ध्यान ही नहीं करेगा तो थैंक्स क्या देगा, इसको देगा। हाँ, तो उन्होंने फिर अब ध्यान करना शुरू किया। तब उन्होंने मैसेज, देखिए प्रभुपाद की ट्रांसलेशन, देयर वाज अ मैसेज ट्रांसमिशन फ्रॉम लॉर्ड विष्णु टू ब्रह्मा। मैसेज का ट्रांसमिशन आया। आप लोग थोड़ा और आगे आ जाइए, मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जगह बहुत है तो। हाँ, इधर है। मैसेज ट्रांसमिशन मतलब क्या है? वहां पे से आवाज आई टो व्हाट्सएप खोल के देखा, आ गया भाई, ठीक है जी। तो आप पढ़ेंगे प्रभु 10.1.22। सॉरी, इसके पहले ये जो मैसेज आया है, इसका एक एग्जाम्पल और भी है। फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोका। तेरे ब्रह्म हृदय कवि। जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, तप तप की आवाज आई, तो उन्होंने जब प्रार्थना भगवान की करी, तो उस वक्त भगवान ने सारे वेद का जो सार था वो उनके हृदय में सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर दिया। उनको पढ़ना नहीं पड़ा, सीधा पीडीएफ अंदर। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, मतलब सीधा जो इंफॉर्मेशन थी वो आदि कवि यानी ब्रह्मा जी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लिखना शुरू किया है, उनके हृदय में सीधा उन्होंने दे दिया। इसी तरीके से उनको अब एक मैसेज आया। हाँ प्रभु जी, अब पढ़िए ये 10.1.22। Lord Brahma informed the demigods, before we submitted our petition to the Lord,
he was already aware of the distress on earth. Consequently, for as long as the Lord moves on earth to dismiss its burden by his own potency in the form of time, all of you demigods should appear through plenary portions as sons and grandsons in the family of the Yadus. हाँ, तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले क्या पता पड़ा? He was already aware. No, it was not a news. अरे अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं, वो पहले ही सब क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है वो? बहुना जन्मना वान्ते ज्ञानवनम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो कुछ बना है भगवान उनकी एनर्जी से बना है। देखिए भगवान स्वयं भगवान है, एनर्जी जो है वो भगवान की कार्य करने की शक्ति है। लेकिन अब अगर प्रभु जी मैं आपको बोलता हूं, आप अपनी शक्ति निकाल के यहां रखिए, अलग रख सकते हैं? नहीं प्लीज। इसका क्या अर्थ है कि दोनों इनसेपरेबल हैं, अलग आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इतने शाक्तों के द्वारा इसलिए वहां से पूजा है। ये बात अलग है कि अगर मटेरियल मांगने लग जाते हैं वो एनर्जी से, तो फिर वो इसमें आता है आगे। जो आद्या शक्ति है, जो इंटरनल पोटेंसी है, उन्हीं से ही एक्सटर्नल पोटेंसी आई है। और ये एक दोनों कन्वर्टेबल हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, अकॉर्डिंग टू जैसे वेबसाइट पे कभी ये वेबसाइट कभी वो वेबसाइट। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को पता है, उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला लेकिन एक काम करो आप लोग, आप सब लोग जा करके, जितने देवता वहां थे वो आप सब लोग ब्रज में जाइए और वहां पे जन्म लीजिए यदुवंश में। इसलिए जितने भी यदुवंशी हैं वो सारे के सारे एक्चुअली देवता हैं। और जब उनका एनिलेशन होता है, जब वो वापस होते हैं, तो बाद में आता है भागवतम में कि उनको वापस घर जाना था, तो इसलिए ये भी एक ड्रामा किया गया कि वो आपस में लड़के मरे, क्योंकि हमको एक रीजन तो चाहिए वापस जाने का। तो भगवान ने बोला भाई मैं आ रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसके पहले आप लोग जा करके वहां पे जन्म लीजिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी ने आगे कहा, प्लीज रिपीट करिए। वासुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। हाँ किशोरी जी, कैन यू रीड प्लीज? आपको आगे आना पड़ेगा। आइए आइए जल्दी आगे आइए। ट्रांसलेशन। The Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, who has full potency, will personally appear as the son of Vasudeva. Therefore, all the wives of the demigods should also appear in order to satisfy him. देखिए कैसी विचित्र सी उनकी इंस्ट्रक्शन है भगवान की। क्या कह रहे हैं वो कि जनिष्यते, मैं अपीयर होऊंगा। जनिष्यते का मतलब है अपीयरेंस। हाँ, और तत्प्रिय अर्थम, मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए, मुझे प्रियता देने के लिए क्या करना है आपको? संभवन्तु सुरस्त्रियः। पिछले श्लोक में किसको आने को बोला भगवान ने कि आप लोग सब लोग जाइए, किन्हें बोला था? अब किसे कह रहे हैं? क्यों भाई, कोई तो रीजन होगा। हाँ वो तो आएंगे, आप लोग, गुड पॉइंट, गोपीज आएंगी। अब देखिए आप यहां पर उन्होंने क्या बोल रहे हैं? देयरफॉर ऑल वाइव्स ऑफ डेमिगॉड शुड आल्सो अपीयर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिम। मतलब देवता आएंगे और उनकी वाइव्स आएंगी तो भगवान संतुष्ट होंगे। करेक्ट, श्रीमद् भागवतम। अब व्हाई डिड कृष्णा आस्क टू सेटिस्फाई हिम? वो तो अपने को सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं। ये ठीक है क्या? बोले यार मुझे मजा आएगा तुम लोग आओगे, ठीक है क्या? What क्या? He created us. Fantastic. That is it. Very good. रिपीट करिए। सवै पुंसां परो धर्मो
यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। पूजा माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए प्लीज। Supreme personality, so supreme occupation, dharma for all humanity, is that by which man can attain to loving devotional service unto the transcendent love. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. हाँ, यहाँ पे की है। श्रीमद् भागवतम इज टेलिंग सवाई पुंसाम परो धर्म, सब जनों का अल्टीमेट ऑक्यूपेशन, धर्म का मतलब ऑक्यूपेशन भी है। क्या है जी? यतो भक्तिर अधोक्षजे, मेरी भक्ति करनी चाहिए। कैसी? अहेतु की। अहेतु की मतलब बिना किसी मटेरियल हेतु के। अप्रतिहता, प्रतिहता मतलब ब्रोकन, अप्रतिहता मीनिंग अनइंटरप्टेड। उससे लेकिन होगा क्या? ययात्मा सुप्रसीदति। प्रसीदति का मतलब क्या है जी? सेटिस्फैक्शन। सुप्रसीदति कंप्लीटली सेटिस्फाइड, मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति करने से ही हर एक जीव को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो भगवान ने बोला भाई तुम लोग आओ वहां पे मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, यानी मेरी भक्ति करो तो तुम्हें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विन विन सिचुएशन। एक बार वो है ना, मेनी टाइम वी हैव डिस्कस्ड, एक बार क्या हुआ, हैंड्स, लेग्स, आईज, इन सब ने एक मीटिंग करी कि सब खाना जो है वो पेट खा रहा है और काम किसको करना है? वरना महाराज पेट कोई काम करता है क्या? कभी देखा ऑफिस में जाके पेट कुछ काम कर रहा है? डॉक्टरों के पास जाओ, आई हैड सम रियल प्रॉब्लम इन द गट, उसने बोला जी ब्रेन जितनी इंटेलिजेंस गट में है। दिस इज साइंस, क्योंकि कौन से खाने को कौन सा एसिड दे करके उसको पचाना है उसको मालूम है। तो स्ट्राइक हो गई साहब, तो उन्होंने कहा हम काम वाम नहीं करेंगे, ये सब इसको अपने आप ऐश करने दो, हम कोई काम नहीं करेंगे। एक हफ्ते बाद वापस मिलेंगे, मीटिंग दोबारा हुई साहब मीटिंग। अब पहले तो सब हट्टे कट्टे आए थे, अब सब बिल्कुल उनकी हालत खराब, पतले दुबले, बिल्कुल एनर्जी गई हुई। तो सबने बोला भाई क्या हो गया? बोले पता नहीं क्या हो रहा है पर एनर्जी नहीं आ रही है। फिर विचार किया भाई एनर्जी क्यों नहीं आ रही है? बोले अरे पेट में खाना ही नहीं जा रहा, तो पच नहीं रहा, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तब उनके समझ में आया कि जब तक हम काम नहीं करेंगे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसी तरह से भगवान का है, ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति करने से हम कोई स्लेव बन गए, एक्चुअली वो तो उल्टा है। एक बार की बात है, हरे कृष्णा, एक बार की बात है, वहां द्वारका में, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद, एक लंबी लाइन लगी हुई थी भगवान कृष्ण जी से मांगने के लिए। पहला आदमी आया, कृष्ण जी ने बोला महाराज क्या चाहिए? कुछ नहीं जी, लड़की की शादी करनी है और काफी अरेंजमेंट करना है, धन नहीं है। आ जाइए प्रभु जी, आगे यहाँ बैठ जाइए, आ जाइए आगे, आ जाइए आराम से, कम प्रभु। तो कृष्ण जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, ये लो 100 गोल्ड कॉइन्स, काम हो गया, चला गया। दूसरा आया, उन्हें बोला जी कुछ खाने वाने को थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा कुछ अगर लैंड मिल जाता तो अच्छा था। नो प्रॉब्लम, 1 एकड़ लैंड यू टेक, तो उसको मिल गया। फिर तीसरा आया, बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। तो कृष्ण जी ने कहा बगल में वेटिंग रूम में जाके बैठो। नारद जी भी खड़े हुए थे वहां। यार ये त्रिभंगी वाकई में मतलब नटखटी है, इसको कुछ नहीं चाहिए बेचारे को, भक्ति मांग रहा खाली, और इसको बोल दिया साइड में बैठो। फिर चौथा आया, उसने कुछ मांगे धन लक्ष्मी, उसको दे दिया। फिर 8-10 के बाद फिर एक आया, बोले जी आपकी भक्ति, बोले वेटिंग रूम में। ऐसे शाम तक 100 में से कोई 2-3 थे जिनको भक्ति चाहिए थी, वो सारे बेचारे वेट कर रहे थे, खाया पिया कुछ नहीं था। इधर ये लोग ऐश कर रहे, लाइन में आगे सामान लेके जा रहे। शाम हो गई, नारद जी ने कहा महाराज आपकी लीला हमें समझ में नहीं आती है,
वो बेचारों को आपने वेट करा रखा है, 2-3 लोग खाली भक्ति मांगने आए थे और आपने इन सबको बांट दिया जो चाहिए था। ये क्या है आपका न्याय ठीक नहीं है। अरे भगवान ने कहा जानते नहीं हो, एक बार भक्ति दे दी तो इनका सेवक बनना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा। पता तो कर ले है कौन ये। ऐसे में ही दे दिया, पता नहीं किसके सर्वेंट बनना जा रहे हैं। तो ये है भगवान का। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरी अगर भक्ति करोगे अहेतु की अप्रतिहता, तभी आप कंप्लीटली सेटिस्फाई होगे। इसलिए भगवान ने बोला देवताओं से कि आप जाओ और मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग वहां अवतरित हो, जिससे कि क्या होगा, आप खुद सेटिस्फाई होंगे। पहला रीजन तो ये है। अब जी ये क्यों बोल दिया हस्बैंड वाइफ साथ में आना? देवता आ रहे हैं, काफी है, वाइफ को घर संभालने तो टेंशन तो उनको नीचे आके उनको भी परेशान कर रहेगा। तो देखिए जी, बोलिए मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम् दुष्यन्ति च रमन्ति च। प्रभु जी आपका क्या नाम है? श्रीशा। श्रीशा क्या मीनिंग प्रभु जी इसका? श्री मतलब श्री, उसका पति। क्या बात है, हरि बोल, जय। भगवान ऐसे ही भक्त भेजता है। अच्छा जी, श्रीशा जी पढ़िए ट्रांसलेशन। Their lives and are fully devoted to my service, and they are drive the great satisfaction and will for always enlightening one another and about me. तो भगवान ने बोला अर्जुन को क्या? The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. कब आएगा जी bliss? जब when you are converse about Krishna amongst each other. अभी देवता अकेले आ गए, भाई भाई नहीं, किससे कन्वर्स करेगा? तो भगवान ने बोला भाई सब साथ में आना, आपस में चर्चा करना, तो आपको आनंद भी आएगा, परमानंद भी आएगा, and you will have lot of bliss. So attendance in Krishna conscious programs should be to please the Lord. भगवान नहीं बोला कि मैं आऊंगा अवतार लूंगा, पर किस लिए? मेरे को सेटिस्फाई करना। उससे क्या होगा? You will be pleased. इसीलिए किसी भी सेवा में जब हम जा रहे हैं तो कंपल्शन से नहीं जाने का, भगवान को प्लीज करने की इच्छा से जाने का। Then only we will be satisfied. और दूसरा क्या है? Entire family should come to serve Krishna. इसलिए भगवान ने बोला भाई तुम लोग भी आना, तुम लोग भी आना। अदरवाइज वाइफ्स कैन से हमें इनविटेशन ही नहीं दिया था, हम क्यों आए? Isn't it? Earlier I used to think that if there is a program, there are two kinds of programs. One is like a temple program where invited, uninvited you can come. We try to do that kind of program because you all are running the program. Another one is a program like Daksh Prajapati, only by invitation. Isn't it? And there what happened? The daughter herself was not invited, the son-in-law was not invited, and the results were. Another thing comes there. Spouse should always consult the other spouse. Parvati Mata did not consult. See what happened? Dasharath ji did not consult. Okay, of course it is Bhagwan ki Leela. But if he would have consulted one night before, rest of the world knows that he is going to be the king, Lord Ram. Only Kaiveya doesn't know. See, profit is bigger than loss.
but ego is bigger than profit. Isn't it? Then nobody cares. जाने दो पैसा, मेरी इज्जत का सवाल. So, therefore, Krishna ensured in the beginning itself the first instruction to the Devatas that you please go for pleasing me so that you will be pleased completely. This is one benefit for us for Janmashtami, that he is appearing to, we are here to please him. In return, what will happen? We will be completely. This is Krishna Janmashtami. Okay. Prabhuji, you will read. हाँ पढ़िए. The leader of the Yadu dynasty, King Sursen, was ruling over the country known as Mathura. Mathura was also made the capital of the kings of the Yadu dynasty because the Yadus were a very pious family and knew that Mathura is a place where Lord Sri Krishna lives eternally. अब थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ते हैं because 9-2 हो गया. तो अब यदु डायनेस्टी में किंग सूरसेन was there, and he was the ruler in Mathura. And Mathura में यदु डायनेस्टी stays because of Krishna only, because they knew that he will come in this particular. So once what happened is, Vasudev ji, he is the son of Sursen. तो उनकी शादी हुई देवकी माता से, and they were going home. And who was driving the chariot? Kans. वो फेवरेट आजकल भी चलता है. He is like Kans Mama. Mama जी जो है, he is famous because of Kans. In today also. So he was driving the chariot. He was very, very happy. Just like Kekai was very happy when initially Manthara told. Similarly, he was very happy actually. And then translation comes 10:1:34. There was a Akashvani. What was the Akashvani? You foolish rascal. See, two adjectives are there, not one. Because you see, if the person is only foolish, is unwise, you can still do something with him, try to give him good counsel. But if the person is mischievous also, rascal also, then there's a bigger problem. So the Akashvani, they already knew, everybody knew this character. So you foolish, unwise rascal, the 8th child of the woman you are carrying will kill you. I mean, can you imagine I am driving the chariot and behind somebody is there and somebody tells me, iska beta tere ko maar dega. That's what happened. And immediately what did he do? He took out his sword. See, he was cousin of Devaki Mata. I don't know what was the age when she married. Maybe say for example 23 or 24. 24 years of affection. In 1 second. And who's the husband? He is married how long? Few hours back. This is the beauty of a devotee and of a righteous spouse. Immediately thought, Baba, Mary wife. Here there was so many years. This is only was few hours only. So he thought, now what is to be done? The 6 sons we will come back here. So he immediately tried to, about to kill. So at that time what did Vasudev tell? First he tried to apply some logic. But you see, with a Kami Purush, Ramcharitmanas tells, with a lusty Purush, lusty man, if you try to preach, don't be lusty, be one Patni Vrata, anything will happen? It is like that. That you take seeds and put in a soil which cannot bear fruit. So he was told that no. So he first tried to apply logic. What did he say? That listen, everybody, whosoever is born is going to die. You are not going to die today. So why are you afraid? Why you don't want to kill her today? But that reason did not place any find with Kans, because he said, excuse me, तो अगर ये तो बड़ा problem हो जाएगा. So Kans was not pacified. Then what did Vasudev do? Vasudev thought, आ जाइए इधर आ जाइए. Come, don't stand माता जी. आगे आ जाइए आप, आगे आ जाइए please.
आप आ जाइए, इधर आ जाइए. हाँ. Come, please. So now he decided, he said, what should I do now? Because he is not interested in understanding the philosophy, and right now she will be killed. So he thought that if this Akashvani is really true, that means this fellow is going to be killed. So right now what should I do? I should save somehow or other deity. So he put the argument, by has the eighth son appeared just now? अभी तो कुछ भी नहीं है, so why you want to kill now? And he promised, what did he promise? आ जाइए इधर माता जी, please come. Hare Krishna. And what did he promise? Ah, exactly. So Vasudeva said, please repeat after me. Prasanna Vadanamboja Nushansam Nirpatravam Manasa Duyamanena Vyasan Idam Abravit. So in order to save his wife from danger, he externally smiled and spoke as follows. Can you believe? Somebody is telling, I will kill your wife, and you have to smile and speak. See, this is Bhagavatam. On a practical level, if you see, Prabhupada writes in purport, sometimes one must act dupliciously in a dangerous position. Bhagavatam is not just, it's not up in the air. Sometimes if life is at stake, one should be doing some duplicity. Outwardly he is smiling. Inwardly, he is crying. And Vasudeva did this to save his wife's life. This indicates, and what will be the implication of this duplicity? What will happen if wife is saved? Krishna will come. Meaning, Krishna consciousness will also come. Krishna will come. So what does Shastra say? BRS says, right? Yena kena prakarena मनः कृष्णा निवेशते. जैसे तैसे करके भगवान में मन लगाना चाहिए. यानी कि so he thought, let me be duplicitous, no problem. If I can get Krishna in my life, it's okay. Yena kena prakarena. Let me say something which is duplicitous. Maybe I am not believing inside, but I will say. Why? Because I have to realize Krishna. I must find him in my life. And therefore he agreed. So this indicates that one must act duplicitously for the purpose of saving Krishna and his interest. Prabhupada writes in the book. Okay. So what did he say? He said, listen, son only will be the cause of death. So why are you worried? I promise that when she gives birth to the sons, I will deliver to you. मैं आपको दे दूंगा, no problem. Kans believed it. Some sense came. He said, this is a fact. She cannot do anything. And he let them go home. They immediately did not go to the jail. And the first son, Kritiman, was born. And true to himself, what did he do? He was there, came and presented. Kans he couldn't believe that such a virtuous man can be there also. He could have run away. But he said, I promised I will do that. Kansa said, listen, only 8th one is a problem. Take this one back. No worries. I don't have to kill this one because this is not the 8th one. Then what happened? Immediately who came? He thought here, if this is not going to be, Prabhuji, you can come here, there is place here. Olga Mataji, you can also come here. Hare Krishna. Aye, please. So what happens is,
Narad ji came, and what did Narad ji say? Narad ji said two things. You fool rascal. He said, listen, you don't know. All the devatas are already born. Because he wanted to hasten the process. Suppose Devaki and Vasudeva would have taken 20 years to get its child. The devatas are waiting anxiously. This fellow should be killed yesterday. When you join the company, they will say, what's your expectation? Work should be done? Yesterday. Standard formula. Naradji also, yeah, Krishna should be born yesterday. Why unnecessarily I have to wait for so long? So he said, listen, you don't know, they are already born. And secondly, how do you know the counting? Maybe it is not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maybe it is 8, 7. Then what do you do? Or a Kansa said, yeah, really, I am a fool and a... He accepted. But what did he do? He took Kritiman and finished. And what did you do with Vasudeva and Devaki? Put them in the jail. By the way, where are we? In the jail. So it's a very good parallels. They are also in the jail, we are also in the jail. They realized Krishna. Yena kena prakarena, mana Krishna nivish. Okay. And Naradji told Kans that in the previous birth you were Kalnemi. And you know who killed you? He said who? Answer is? Vishnu only killed. So he put fuel to the fire. He said Krishna is coming 8th one and you are so merciful. You are saying I'll wait for the 8th one. Who knows when he will come? Then what he did, one by one, 6 babies he killed. You know who are these 6 babies? They were the sons of Marichi, the great sage. Lord Brahma, after he created the creation, he made human beings, he made Matajis, Prabhus, and he was attracted towards his own creation. And he ran behind her. Marichi's sons, 6 sons were there. They were watching. And as usual, Brahma is not an ordinary entity. This is only for us. That this is what will happen. Opposite sex will run behind each other. That is what he was demonstrating. But Marichi's sons, they laughed. He only created, he is running behind her. What is this? So Brahma cursed that you have to go to the Mrityu Lok. And once you come back, there is some other katha is there. And then finally you will be back. So like that, all these 6. And Marichi signifies the mind. And the 6 sons are Kam, Krodh, Lobh, Mad, Moh, Matsar. So in our life also, we have Marichi, sage is there. But we have 6 sons along with it. Kam, Krodh, Mad, Lobh, Maha, Nath, Narak ke Panth. So therefore, this is a brief thing that why the 6 sons, who are they? These were the ones. Otherwise somebody can say, Krishna sacrificed 6 children because of him. He could have appeared, Akashvani would have been there, the first son will kill you. Then the 6 would have been saved, right? 7, 6. There is always some reason, you cannot challenge. And the 7th one who appeared, Prabhuji, can you please close? 7th one who appeared? Today, you have liver transplant, you have kidney transplant, heart also, Prabhu? Is there. But have you heard fetus transplant? Meaning baby transplant? From one womb to another. That is what Krishna did. So he told Yog Maya, you go and transfer fetus from Devaki Mata and put it in Rohini's Mata. She was also at that time pregnant. Wife of also Vasudeva, Rohini Mata.
and transplant होता है. And then Krishna blessed Yogmaya that in this universe you will also be known as Kali, Bhadrakali, Durga, all these names. So it is none other than the internal potency only manifesting as external potency. In the root it is Yogmaya only. And he said, you are doing this service, you will be praised. And people will worship you. Like that. Okay, let's move on. What is the time? Another 5 minutes and then we will. And then what Krishna Kans did, he killed the 6. 7th one, they all thought it's a miscarriage. Both sides they thought like that. And Kans also present his own father. And he became the chief of the entire Yadu dynasty and the nearby regions. He said now. And he had a lot of demon friends. Aghasur, Putana, you name it. List goes on. So, okay. So we did this. We covered this. Yes. Now you see what happens. What was our title in the beginning? Krishna Janmashtami for the devotee. Now see. Please repeat. Bhagwan api Vishwatma Bhaktanam Bhayankaraha Avi Vishesham Sha Bhagena Mana Anaka Dundubhe. Anak Dundubhe. What is this? What is the translation? Anak Dundubhe. But Anak Dundubhe, what that got to do with name Vasudev? Anak Dundubhe means Dundubi, you know, Dundubi. Da-da-da-da. The one who appeared and there was lot of music and Dundubi, etc. That person name is Vasudeva. Therefore he is called Anak Dundubhe. So Bhagavan Vishwatmana Bhaktanam Bhayankara. So thus the Supreme Personality of Godhead, who is the super soul of all living entities and who vanquishes all the fear of his devotees, please repeat, entered the mind of Vasudev in full opulence. This is beginning of Krishna Janmashtami. He was not conceived like we conceive. In the womb. Where did he transcend first? Mind of who? Vasudev he came. Yes? Next one. Therefore, it is written by Srila Sanatana Goswami, he says that the consciousness was awakened within the mind of Vasudeva. Srila Viragrava Acharya also says that Vasudeva was one of the Devatas and within his mind the Supreme Personality of Godhead appeared as an awakening of consciousness. So Krishna Janmashtami means awakening of consciousness in the mind of every individual. This is Krishna Janmashtami in our lives. Otherwise he comes, he goes, pastime done, all is there. So this is the, for a devotee, awakening of Krishna consciousness in the mind is Krishna Janmashtami. Thereafter, accompanied by plenary expansions, the fully opulent Supreme Personality was transferred from the mind of Vasudeva to the mind of Devaki. That time is done? Okay. Oh my God. Okay, let's quickly. So here what happens is, from actually it comes in detail, from the mind he goes to the heart of Vasudeva. From heart of Vasudeva he goes to the mind and then heart of Devaki. This is called initiation of Krishna Janmashtami. That Prabhupada writes, Devaki was initiated
by Vasudev. Therefore, the spiritual master gives Janmashtami to the disciple through initiating by transferring from his mind and heart Krishna to the mind and heart of the disciple. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय. Prabhuji, you can switch it off and then you can put it towards